हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऑप्शनल के लिए बीपीएससी में जो ऑप्शनल है उस पर चर्चा करने वाला हूं, जो 66 बीपीएससी का बच्चे मेंस देंगे। ये क्यों चर्चा करने वाला हूं वो मैं कारण बता दूं, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो जो आया था वो 66 बीपीएससी में जीएस पेपर 1 में कैसे आप लोग 200 प्लस मार्क्स लाएँ, इसका मैं स्मार्ट स्ट्रेटजी बताया था। इसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया और लोगों ने मांग किए। देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है कि सर आप ऑप्शनल पे भी वीडियो बताएं और बताएं कि कौन सा हम लोग स्ट्रेटजी अपनाएं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इसके पहले मैं दोस्तों बता दूं कि मेरा सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, मैं किसी खासी सब्जेक्ट पर जानता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं कॉमन जानकारी बताऊंगा आपको कि एक क्या कॉमन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो एक कॉमन है कि सबको कम से कम मिनिमम इतना तो आपको समझ होनी चाहिए। उस चीज़ पर मैं बात करूँगा। बाकी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, सब लोग अपना अपना जानते होंगे कुछ। तो मेरा एक नज़रिया है बताने का, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग अपना सकते हैं, अदरवाइज एक सीखने के तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है दोस्तों 66 बीपीएससी मेंस ऑप्शनल स्मार्ट स्ट्रेटजी रहेगा। 200 प्लस लाने का तरीका बताया जाएगा, कौन कौन से बात रहेंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों पीसीएस अड्डा, ऑप्शनल की स्ट्रेटजी रहेगी। इसमें 200 प्लस मार्क्स लाने का तरीका बताया जाएगा। इसमें देखिए, अगर आपका 200 प्लस मार्क्स आता है ऑप्शनल में तो आपको ये टॉप रैंक फिक्स करा देता है कि आप टॉप 10 में आइएगा। जो पोस्ट चाहिए आपका पसंदीदा वो आपको मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी ऑप्शनल में मार्किंग कैसे करता है और कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम इसमें मार्किंग है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखिएगा तो मार्किंग तो 0 हो जाएगा ऑप्शनल में, उसका बात ही हटा देते हैं। नॉर्मल मार्किंग, जो बच्चे सामान्यतः लिखते हैं उनको कितना मिल जाता है। तो जो बच्चे सामान्यतः लिखते हैं और ठीक ठाक लिख लेते हैं तो उनको नॉर्मल 60% मार्किंग की जाती है बीपीएससी में। इट मीन्स जो 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है उसमें आपको 30 मार्क्स बीपीएससी नॉर्मली देता है। जो एक सामान्य बच्चा लिखता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप लिखिएगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार अगर आप लिखिएगा तो 30 नंबर आराम से देता है बीपीएससी में, कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो इसमें मैक्सिमम मार्किंग 80 to 85% है। इट मीन्स 40 प्लस मार्क्स आराम से आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब सब्जेक्ट ये मार्क्स आपको मानविकीय विषयों के लिए है, ये साइंस के सब्जेक्ट के लिए नहीं है। साइंस जैसे आपका मैथ का हो गया तो उसमें फुल की फुल मार्किंग की जाती है ऑप्शनल में। मैं उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो आपका ज्योग्राफी हो गया, फिलोसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल मार्किंग आपको पता चल गया बीपीएससी कितना करता है, 50 to 60% कर देता है, यानी कि 25 से 30 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। और मैक्सिमम 80 to 85% आते हैं, मतलब 40 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है बीपीएससी में नॉर्मली। ठीक है, मैंने मैक्सिमम। चलिए, तो और एक सामान्य जानकारी दे दूं कि आपका क्वेश्चन कितने रहते हैं ऑप्शनल में, तो टोटल 12 होते हैं और 6 लिखना रहता है। ठीक है, तो इसमें 3 चूज करके पेपर 1 और पेपर 2 से चूज करके लिखना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए कैसे आप, अगर आप अब स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कैसे आप 200 प्लस मार्क्स लाइएगा। ठीक है, ये कॉमन स्ट्रेटजी रहेगी, सब ऑप्शनल में ये लागू होगा। ठीक है, चाहे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, चाहे जो ऑप्शनल हो, सारी चीज़ में ये चीज़ लागू होगा। इसको आप लोग फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला है प्रश्नों का चयन। सबसे पहले निर्भर करता है कि जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पहला आंसर कैसे लिखते हैं, इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्नों का चयन बहुत ही डिमांड रखता है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो इसमें आप लोग देख लीजिए जो सबसे अच्छा से आपके आए, जितने 12 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन जो सबसे आपका अच्छा हो, सबसे अच्छा कमांड हो, ठीक है, सब अच्छे से याद हो, अच्छे से आप उस पर प्रैक्टिस किए हैं, उसको ही पहले लिखे। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा पॉइंट क्या है, जिस प्रश्न में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो। ठीक है, इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी वाली कैसी, सब्जेक्टिविटी कम हो, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो, उस प्रश्न को पहले लिखने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे कॉज एंड रिजल्ट पूछा जाए किसी क्वेश्चन में, या फंडामेंटल थ्योरीज पूछा जाए किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिविटी होती है क्वेश्चन की, मतलब जो आप जानते हैं वही एग्जामिनर भी जानता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का कारण है, किसी घटना का परिणाम है, तो जो आप परिणाम जानते हैं घटना का, वही परिणाम जो कॉपी चेक करने वाला भी जानता है। ठीक है, कोई फंडामेंटल थ्योरी है पॉलिटी का, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं ज्योग्राफी का, वही थ्योरी आपका जो कॉपी चेक करने वाला वो भी वही जानता है। तो जब दोनों का ज्ञान सेम होगा तो नंबर अच्छा आता है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप अपना विचार रखें, चाहे कोई अपने तरीके से बताने का होता है सब्जेक्टिविटी में, तो उस तरीके के क्वेश्चन को प्रारंभ में लिखने से बचें। ठीक है, तो ये आप लोग अपना सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का होता है, हर एक ऑप्शनल में होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि योर ओपिनियन वाला जहाँ भी क्वेश्चन हो तो उसको अवॉइड करें, उसको लिखने का प्रयास ना करें। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन अगर कुछ कम भी आ रहा है तो उसको लिखने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। योर ओपिनियन वाला क्वेश्चन फंसने का ज़्यादा डर रहता है कि अगर आप इधर उधर कुछ कर दिए तो नंबर ज़्यादा कम आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप करने से बचेंगे।
दूसरी बात है कि ज़्यादा नंबर लाने के लिए 200 प्लस मार्क्स लाना है तो इसमें और कौन सा रणनीति होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ पेजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में, ठीक है। अगर आप ऑप्शनल में 5 से 6 पेज में लिखते हैं एक क्वेश्चन, तो कॉपी चेक करने वाले पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि आपको कम से कम 30 प्लस मार्क्स दे, ठीक है। अगर 5 से 6 पेज लिखते हैं तो उस पर ये दबाव रहता है कि 30 प्लस मार्क्स दे, बस आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अल केवल लिख दो, चाहे क्या बोलते हैं केवल पेज भरो, वो सब बात नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, 5 से 6 पेज लिखते हैं तो आपको 30 प्लस मार्क्स मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप बहुत ही अच्छा लिखें लेकिन 2 पेज में लिखे ऑप्शनल का क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 2.5 पेज में, 3 पेज में, आपको 25 प्लस मार्क्स हार्डली मिल जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको बता रहा है कि पूरा अच्छा से लिख 2 ही पेज में आपको नंबर मिल जाएगा 30 प्लस, तो ये बहुत ही कम संभावना है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है, हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हम लोग देखे हैं बच्चों को, इसलिए तो बता रहे हैं आपको। तो इसलिए कम से कम आप लिखने का प्रयास करें, कितना, तो कम से कम 5 से 6 पेज लिखने का प्रयास करें। ये कैसे आप लिखेंगे, तो हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो है हाउ टू राइट अ गुड आंसर, उसमें सारा ट्रिक्स बताए गए हैं कि आप कैसे, अगर आपका स्पीड स्लो है या जल्दी लिखते हैं या आप पूरा छोटा छोटा लिखते हैं या बड़ा बड़ा लिखते हैं, सारा चीज़ बताया गया उसमें कि कैसे आप 5 से 6 पेज लिख सकते हैं विदिन 30 मिनट, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं और नंबर ऑफ पेजेस कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग। थर्ड क्या है, तो क्रिएटिविटी आप अपनाइएगा तो नंबर बढ़ता है। लाइक इसमें कैसे कैसे क्रिएटिविटी करना है, जैसे आप कोई मैप बनाइए, जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री में अगर पूछ दिया कि हड़प्पा काल में कोई बताइए, चाहे क्या नाम है उनका, कोई सभ्यता का है तो कुछ अपना जो बनाना है वो बना सकते हैं, ज्योग्राफी में है तो मैप बना सकते हैं, तो ये सब क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी चीज़ का 3 पार्ट होते हैं तो ट्रायंगल बना के लिख दीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। किसी चीज़ का 4 भेद है तो 4, 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं। कोई सर्किल बना के ऐसे बना सकते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। कोई भेद बताना है तो ऐसे बता सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो ये सब कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्रिएटिविटी होगा, जितना क्रिएटिविटी कीजिएगा आपका हर एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, फिलोसफी हो, जो भी हो, इस सब्जेक्ट में सब में क्रिएटिविटी लगाइए, थोड़ा बहुत सोचिए, पहले से ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब होने लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, और चौथा स्ट्रेटजी का है द मिनिमम 2 क्वेश्चन एक्सीलेंट। इसका मतलब ये है कि देखिए बीपीएससी में है क्या कि लास्ट ईयर के जितने भी 3-4 साल के क्वेश्चन हैं वो रिपीट करते हैं बीपीएससी के ऑप्शनल में, ठीक है। हर एक ऑप्शनल के साथ ही ये है, 2-3 क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आपका विदिन 5 साल के पेपर उठा के देखिएगा तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप गेस कर लीजिए कि इस साल आपका जो 66 बीपीएससी का मेंस है उसमें कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है और रिपीट करने के ज़्यादा चांस है। 2 क्वेश्चन को पता लगाइए, 2 नहीं, आपको जितना हो सके उतना पता लगाइए, ठीक है। मान लीजिए आप 6 क्वेश्चन गेस किए हैं, आप खुद से कीजिए, लास्ट ईयर का पेपर देखिए, आपको लगेगा कि 6 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे 2 टॉपिक हो, जितना टॉपिक हो, तो इन टॉपिक्स में आप क्या कीजिए कि एक अच्छा सा आंसर तैयार कीजिए, बहुत ही अच्छा सा आंसर। अगर आपको कम से कम ये कोई आपको जो जानकार टीचर हो, कोई अभ्यर्थी हो, कोई आपका सीनियर हो, उनसे दिखाएं, 2-3 लोगों से दिखाएं और उस कॉपी को चेक करा कर बेहतर से बेहतर बनाएं और इन टीचर से बोलें कि इसमें हम किया और अच्छा करें कि कम से कम 40 प्लस मार्क्स मिले, ठीक है। मतलब इट मीन्स ये हुआ कि कम से कम आप 5-10 क्वेश्चन का ऐसा आंसर फॉर्मेट तैयार करके जाएंगे कि पूरा एकदम एक्सीलेंट हो, ठीक है। और अगर आपका वो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और आ ही जाता है, सामान्यतः यही स्ट्रेटजी होती है 200 प्लस मार्क्स लाने के लिए, कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन लड़कों का लड़ जाता है, जो याद करके गए हैं, अच्छे से क्वेश्चन बना के गए हैं, वही लिख के आते हैं। तो इसमें 2 कम से कम एक्सीलेंट हो जाएंगे, अच्छा वाली क्वेश्चन हो जाएगी जिसमें आपको 40 प्लस मार्क्स ईजिली आएगा। अब देखिए उसके बाद बचा कितना, 2 हो गया, बचा कितना, 4 क्वेश्चन। 4 में अगर आप 2 क्वेश्चन एवरेज भी लिखते हैं, एवरेज मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखें, तो इसमें भी आपको 30 प्लस मार्क्स आराम से मिलेगा। और 2 क्वेश्चन अगर नॉर्मल भी लिखते हैं तो इसमें भी 25 से 30 के बीच मार्क मिल जाएगा और टोटल जोड़ने पर आपका 200 प्लस मार्क्स हो जाएगा या 190 प्लस मार्क्स हो जाएगा। तो 190-200 प्लस मार्क्स जो ऑप्शनल में लाते हैं उनका सिलेक्शन फिक्स रहता है कि हो ही जाता है, ठीक है। तो ये जो मैं बताया आप लोग कॉपी पर नोट करें और इस पर गौर करें, इसको ध्यान रखें। अगर ये कीजिएगा तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा 5वां कोटेशन क्या है, 5वां स्ट्रेटजी क्या है, तो देखिए इसमें रिपोर्ट्स लिखे गए हैं, कोट्स लिखे गए हैं, कंपेयर है, करंट न्यूज़ है, ठीक है। रिपोर्ट मतलब होता है कि अगर कोई भी आपका ऑप्शनल हो, उस ऑप्शनल के अनुसार कोई कुछ होते हैं कि इसमें रिपोर्ट का यूज किया जा सकता है। जैसे आपका पॉलिटी है, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, समितियाँ की होती हैं, तो उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। सोशियोलॉजी है, उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं सुझाव होते हैं, तो इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ देखें। उसके बाद आंसर के स्टार्टिंग में कोई कोटेशन यूज करने का प्रयास करें, ठीक है, इससे भी नंबर बढ़ता है। उसके बाद देखिए सबसे अच्छा खूबसूरत बढ़ाने के लिए तो कंपेयर कीजिए, हर एक ये ऑप्शनल के साथ हो सकता है कंपैरिजन, ठीक है। आप पॉलिटी हो, फिलोसफी हो, इकोनॉमी हो, सब चीज़ में आप इसको कंपेयर वाला एक पॉइंट जरूर रखें, उसमें लिखे कि हाँ इसमें तुलना कर रहे हैं, ठीक है,
कंपेयर वाला पॉइंट, ये भी नंबर बढ़ाता है। उसके अलावा अपने सब्जेक्ट को करंट न्यूज से जो भी चल रहा है उससे लिंक करने का प्रयास करें एक पैराग्राफ में। ये एक कंपेयर वाला और करंट न्यूज से लिंक करने वाला 2 पैराग्राफ अगर ऐड करते हैं, ये निश्चित ही आपका नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था, कम से कम आज मैं 5 पॉइंट निकाल के लाया हूँ, 5-6 पॉइंट जो आपको ऑप्शनल में एक कॉमन था। ये सारे सब्जेक्ट पे लागू होते हैं ऑप्शनल के। अगर आप इसको यूज कीजिएगा तो निश्चित ही आपको नंबर बढ़ेगा और अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं और सारे चीज़ बताता रहता हूँ, लड़कों को गाइड करते रहता हूँ। अगर आप इसी तरह के गाइड चाहते हैं तो हमारे क्या बोलते हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें जुड़ जाइए। उसमें आपको प्रॉपर मेंस के लिए, जीएस के लिए, क्या बोलते हैं ऑप्शनल के लिए, सबके लिए गाइड किया जाता है, आपको समानता किया जाएगा। ठीक है, और कोई आपको प्रॉब्लम भी होती है आप हमसे सहायता ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों मैं एक और बात बता दूँ कि हमारे संस्थान द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे डेली आंसर राइटिंग कराया जा रहा है। ये मात्र 999 में है। इसमें आपको पूरा जीएस का पेपर 1 और पेपर 2 का सारे सब्जेक्ट का डेली एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा एग्जाम तक प्रैक्टिस कराया जाएगा मात्र 999 में। ये बहुत ही क्या बोलते हैं सस्ता है और प्रभावी भी है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जीएस फुल लेंथ टेस्ट का भी है मात्र 1999 में। ये भी आप लोग जुड़ सकते हैं, इसमें 6 टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा और भी बढ़ भी सकता है और ये सारे चीज़ इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप। और स्टैट अगर आपका कमज़ोर है तो ये भी जुड़ सकते हैं मात्र 500 रुपये में। आपको पूरा इसमें तैयारी करवाया जाएगा, वीडियो के माध्यम से PDF दिया जाएगा बुक का, उसके साथ ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ये पूरा प्रयास करने में थोड़ा सा हम लोग का मेहनत लगता है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।